बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेर खान नाम का एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शेर राज करता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन साथ ही उसका आदर भी करते थे क्योंकि वह ईमानदार राजा था। एक दिन जंगल में पानी की भारी कमी हो गई। तालाब और नदियां सूख गई थीं। सभी जानवर प्यास से बेहाल थे। पेड़ों के पत्ते मुरझा गए थे और जानवरों को पानी की बहुत कमी महसूस हो रही थी। हाथी, हिरन, सियार, बंदर और यहां तक शेर भी, सारे जानवर परेशान हो गए थे। पानी की तलाश में वे दूर दूर तक भटकते, लेकिन कहीं भी ठंडा पानी नहीं मिलता। सभी जानवर प्यास से बेहाल थे। उनमें से हाथी बोला, हमें सभी लोगों को महाराज शेर खान के पास चलना चाहिए। वहीं कुछ ना कुछ इस समस्या का हल अवश्य निकालेंगे। फिर सभी जानवर जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे और अपनी परेशानी बताई। हाथी ने कहा, महाराज, गर्मी बहुत बढ़ गई है और पानी कहीं नहीं मिल रहा। हम सब प्यास से मर रहे हैं। बंदर बोला, महाराज, हमारे जंगल के नदी और तालाब सब सूख गए हैं। बच्चे रो रहे हैं। कुछ की तो हालत बहुत खराब है। सभी जानवरों ने मिलकर राजा से मदद की गुहार लगाई। राजा शेर ने सबकी बात ध्यान से सुनी और गहरी सांस ली। वह बोला, तुम सबकी चिंता बिल्कुल सही है। हम सबको मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। शेर खान जंगल के सबसे समझदार जानवर मंत्रियों को बुलवाया। बुजुर्ग तोता, चालाकी लोमड़ी और ज्ञानदूत उल्लू को बुलाया और कहा, ज्ञानदूत उल्लू, हमारे जंगल में बहुत तेजी से गर्मी पड़ रही है। न तो बादल है, न ही बारिश की कोई उम्मीद। सारे तालाब और झरने सूख गए हैं। यहाँ तक पेड़ों के पत्ते भी मुरझा गए हैं। हमें जल्दी कोई हल निकालना होगा, वरना जंगल के सभी प्राणी इस गर्मी और पानी की वजह से मर जाएंगे। ज्ञानदूत उल्लू बोला, महाराज, मैंने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि जंगल के उत्तर में एक जादुई तालाब है, जिसकी पानी की बूंदें कभी खत्म नहीं होतीं, पर वहां जाना इतना आसान नहीं है। वह रास्ता खतरों से भरा हुआ है। शेर खान ने निडरता से कहा, अगर मेरी प्रजा की जान बचाने के लिए खतरा उठाना पड़े, तो मैं तैयार हूं। मैं खुद उस तालाब की खोज करूंगा। फिर शेर खान जादुई तालाब खोजने के लिए तैयार हो जाता है। शेर खान ने अपने साथ चालाक लोमड़ी और एक बहादुर तोता चुग्गा को लिया और निकल पड़ा जादुई तालाब की खोज में। फिर जंगल के कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक गहरी खाई मिलती है। ज्ञानदूत उल्लू बोला, महाराज, यही गहरी खाई है। यदि ये खाई हमने पार कर ली तो हम अपने मंजिल पर कामयाब हो जाएंगे। शेर खान बोला, ज्ञानदूत उल्लू, ये तो बहुत खतरनाक है। भला इसे कैसे पार किया जाए? बुजुर्ग तोता बोला, महाराज, ये खाई हमें ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और दिमाग पार करना होगा। शेर खान बोला, तोते काका, आप ही हम सबसे बुजुर्ग हैं। अब आप ही बताइए कि यह गहरी खाई कैसे पार किया जाए। तोता बोला, महाराज, यदि हम लोग उस खाई के ऊपर कुछ रख दिया जाए तो इस समस्या का हल हो सकता है। शेर खान बोला, हाँ तोते काका, तुम सही कह रहे हो। वो जो पेड़ का टूटकर गिरा है, उसे उठाकर रख दिया जाए। फिर बंदर ने उस पेड़ का टुकड़ा उठाकर बीचों बीच रख देते हैं। शेर खान बोला, हमें उस पार एक एक करके जाना चाहिए, नहीं थी तो ये लकड़ी टूटेगी तो हम सभी लोग लौड़े लग जाएंगे। फिर सभी जानवर एक एक करके खाई के उस पार निकल जाते हैं, फिर आगे की ओर चल देते हैं। चलते चलते वो एक एक घने जंगल से गुजरते हैं, जहां पूरा जंगल सूनसान लग रहा था। ऐसे ही वो बहुत दूर निकल आते हैं। जैसे ही जंगल पार करते हैं, तभी रास्ते में एक आग का दरिया मिलता है। शेर खान बोला, ज्ञानदूत उल्लू, ये तो बहुत डरावनी और खतरनाक आग का दरिया है। ज्ञानदूत उल्लू बोला, हाँ महाराज, हम आपको पहले ही बताए थे कि यह रास्ता खतरों से भरा है, पर आप नहीं माने। शेर खान बोला, ज्ञानदूत उल्लू, अब ये सोचो कि ये आग का दरिया कैसे पार किया जाए। ज्ञानदूत उल्लू बोला, महाराज,
यह आग का दरिया पार करने के लिए एक उपाय है। शेर खान बोला, ज्ञानदूत उल्लू, इसका क्या उपाय है, कृपया जल्दी बाइये। ज्ञानदूत उल्लू बोला, महाराज, मैं उस किताब में पढ़ा था कि यदि कोई अग्नि गायत्री मंत्र एयुएम महाज्वालाय विद्महे अग्नि मध्याय धीमहि आ तन्नोह अग्नि प्रचोदयात आओ, इस मंत्र को 3 बार पढ़कर 3 कंकड़ उस आग पर फेंकेगा तो यह आग अपने आप बुझ जाएगी। शेर खान बोला, बहुत बढ़िया ज्ञानदूत उल्लू, पर ये ऐसा काम करेगा कौन? तभी वहां पर खड़ा बंदर बोला, महाराज, ये भी काम मैं करूंगा। फिर जैसे उल्लू ने बताया था वैसे ही बंदर ने 3 बार मंत्र झप करके 3 कंकड़ पत्थर उस आग के फेंक देता है। कंकड़ फेंकते ही कुछ समय बाद आग अपने आप बुझ गई। ये सब देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। शेर खान बोला, ज्ञानदूत उल्लू, तुम बांके में बहुत बुद्धिमान और समझदार हो। ज्ञानदूत उल्लू बोला, इसके लिए शुक्रिया महाराज। महाराज, हमने दूसरा भी पड़ाव पार कर लिया। फिर शेर खान वहां से चल देता है। कुछ दूर तक चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक नाग मिला, जिसने उनसे पूछा, आप लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं? शेर खान बोला, हम यहाँ एक जादुई तालाब ढूंढने आया हूं। क्या आपको पता है वो जादुई तालाब कहाँ मिलेगा? यह सुनकर नाग, हाँ, मुझे वो रास्ता पता है। जो अपना सब कुछ दूसरों के लिए छोड़ दे वही जादुई तालाब पा सकता है। क्या तुम तैयार हो? शेर खान ने बिना हिचकिचाहट कहा, अगर मेरे त्याग से जंगल बच सकता है तो मैं तैयार हूं। नागराज बोला, उससे पहले मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर इन सवालों का गलत उत्तर दिए तो तुम लोग यहां से नहीं बचोगे। शेर खान बोला, मैं तैयार हूं, पूछो क्या सवाल है। नागराज बोला, मेरा पहला प्रश्न, जब मैं चलती हूं तब रोती हूं और दिन में सुकून से सोती हूं, बताइए वो कौन सी चीज है? शेर खान बोला, मोमबत्ती। सही जवाब। अब मेरा दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा कागज है जो है तो आपका लेकिन उस पर आपके हर छात्र हो तो अमाननीय हो जाएगा? शेर खान बोला, मृत्यु प्रमाण पत्र। नागराज बोला, सही जवाब है। अब हमारा आखिरी सवाल, वह क्या है जिसे आप किसी को देने के बाद भी अपने पास रख सकते हैं? शेर खान बोला, अपना बचपन। नागराज बोला, तुम हमारे परीक्षा में पास हो गए हैं। नागराज मुस्कुराया और गायब हो गया। तभी सामने एक चमकता तालाब प्रकट हुआ। यह देखकर शेर खान और बाकी के जानवर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर सभी जानवर जादुई तालाब का पानी पीने लगे। पानी स्वच्छ और मीठा था। शेर खान ने पानी भरा और लौट आया। जंगल के सभी जानवरों को पीने का पानी मिलने लगा। जंगल में एक बार फिर से खुशी लौट आई। सभी जानवर और पक्षियों को पानी मिलने लगा।